एक वीडियो मैंने की थी जिसमें प्रथम चौधरी जो फेक आईपीएस अपने आप को या आईएएस अपने आप को बता रहा, जबकि वो ना तो किसी गवर्नमेंट जॉब में है और ना ही कोई ऐसी बॉडी में काम करता है जिससे वो अपने आप को इतनी बड़ी पोस्ट पे दिखा सके। तो वहां पे एक्सपोज किया था। उसके अलावा मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बहुत सारे पुलिसकर्मी जो मेरे भाई यूनिफॉर्म में कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं, लेकिन अपने पर्सनल ओपिनियन वो वर्दी में शेयर करते हैं। मेरा कंसर्न ये था कि कंटेंट बनाना बुरा नहीं है, लेकिन सारा ही कंटेंट यूनिफॉर्म में बनाना, क्योंकि यूनिफॉर्म पहनते ही आप 24 घंटे ऑन ड्यूटी नजर आते हो और ऑन ड्यूटी वर्दी में कही हुई बात आपकी पर्सनल नहीं रह जाती, वो पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से होती है जी। लेकिन कमेंट आई इन दोनों वीडियो पे, सिपाही के ऊपर तो कोई भी बात कर ले, प्रथम के ऊपर तो कोई भी बात कर ले। क्या आप में हिम्मत है किसी आईएएस अफसर या आईपीएस अफसर जो वीडियो बनाते हैं? तो आइए शुरू करते हैं इसी टॉपिक पे बात कर। सामान्य मानवी पर प्रभाव पैदा करना है कि सामान्य मानवी में प्रेम का सेतु जोड़ना है। तय कर लो, प्रेम का सेतु जोड़ेंगे तो आप रिटायर्ड हो जाएंगे, तब भी जहां आपकी पहली ड्यूटी लगी होगी वहां के लोग आपको याद करेंगे। तो क्या सोशल मीडिया पर अफसरों का मन की बात करना अपराध है? मेरा नाम है रूबल धनखड़ और आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबल फिटनेस विद रूबल, और यहाँ पे अनबाइज्ड होकर मैं अपने ओपिनियन देता रहूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले ये वीडियो देखिए। और ये वीडियो है गुजरात की, जहां पर 10 पोस्ट के लिए 1800 से ज्यादा स्टूडेंट आए थे। वो कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। इंडिया में करंटली जॉब का ऐसा सिनेरियो चल रहा है ना, ये तो मुझे भी बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। और वहीं प्राइवेट सेक्टर की तो पूरी तरीके से बैंड बजी हुई है, और यही वजह है कि परिवार को ये लगता है भैया अगर तुम सरकारी नौकर बन गए तो तुम्हारी लाइफ सेट है, तुम्हारा फ्यूचर सेट है। और यही वो मेन कारण है कि गवर्नमेंट जॉब में भी एक अंधा कंपटीशन हो चुका है। हैरान कर देने वाली बात तो भैया ये है कि 3000 पोस्ट निकली थी कानपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और वहां पे फॉर्म सबमिट हुए थे 5 लाख। जिन फॉर्म में ये बात चलता है कि बहुत सारे ग्रेजुएट भाई भी थे और साथ में कई तो एमबीए पास आउट भी थे। अगर यहाँ इन जॉब के लिए भी इतना कंपटीशन है तो आप समझ सकते हैं ना, जो इंडिया की हाईली रेपुटेटेड पोस्ट है या वैकेंसी है उनमें कितनी मारकाट होगी। मैं बात कर रहा हूं सिविल सर्विसेज की। वहां पे आपकी क्वालिफिकेशन कितना मैटर करती होगी। जहां पे आप एग्जाम देते हो उसके रिजल्ट में आपकी संभावना 0.1% है। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप उस चक्रव्यूह में रह जाओगे। I'll get a chance to redo it, I'll probably never do it. वीडियो आगे ले जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी है। मेरे साथ साथ काफी लोगों का भी गुस्सा है और बहुत सारी जनता लोग सवाल भी कर रहे हैं। ये कहानी है पूजा खेड़कर, जो कि एक आईएएस ट्रेनी थी। वो अपनी ट्रेनिंग पुणे में कंप्लीट कर रही थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि भैया उनका जो बिहेवियर था ना वो बिल्कुल नॉर्मल ट्रेनी जैसा नहीं था, बल्कि उनका बिहेवियर था एक लुक लाइक महारानी। ट्रेनिंग पीरियड चालू है लेकिन उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, उन्हें स्पेशल प्रिविलेज चाहिए। उसमें भी इनके पास पहले ही एक ओडी थी जो इनकी खुद की प्राइवेट गाड़ी थी, गाड़ी पे ना बत्ती चाहिए थी, वीआईपी नंबर प्लेट अपनी A4 ओडी के लिए। हद की बात तो ये है कि इनको प्राइवेट चैम्बर चाहिए था जहां पर ये बैठ के काम कर सके, कार, घर और हमारे जैसे कांस्टेबल भी मांगे। तो ये सब सुनने के बाद ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो हिली ही भैया, पूरी सरकार गवर्नमेंट हिल गई कि ये क्या चीज है, क्या भला है। और इतनी बात फैली कि पीएमओ ऑफिस ने इसकी रिपोर्ट मांगी। भैया भेजो, क्या मामला है। एक बार पूजा जी के बैकग्राउंड पर नजर मारते हैं। ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के पथारदी तहसील से है और मैम के जो पिताजी है ना वो रिटायर्ड है आईएएस अफसर दिलीप राव खेड़कर जी, और अब पॉलिटिशियन भी है। वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और 15,000 वोट भी मिली। इनकी मम्मी जो मनोरमा जी है ना वो भालेगांव डिस्ट्रिक्ट की सरपंच है। आपने शायद नोटिस किया होगा, भी देखा होगा कि एक महिला जो किसानों को धमका रही थी हथियार दिखा के, और कुछ किसानों को ऐसा भी कहना था कि जो फैमिली है ना भाई ये कब्जा करने की कोशिश कर रही है किसानों की जमीन पे। और क्या फैमिली है यार, इनके जो सीनियर मतलब दादाजी है ना, इनके सारा घर ही मतलब सरकारी अफसर है, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं वो भी सीनियर। पूरा खानदान इतने बड़े बड़े पदों पे, मतलब रूट सीधा गवर्नमेंट तक जाते हैं।
पूजा ने अपना जो MBBS है वो पुणे से किया और क्लेम किया कि वो दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट थी। इन्होंने 2019 में IRS में एंट्री ली। 2021 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर बनी। यही वो साल था इन्होंने UPSC दोबारा से दिया और IAS सेलेक्ट हुई। पूजा जी ने जो अपना एग्जाम दिया UPSC का वो 2 कैटेगरी में दिया, एक तो OBC और एक स्पेशल कैटेगरी। जो दूसरी स्पेशल कैटेगरी ना, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD, इन्होंने खुद क्लेम किया कि वो विजुअली इंपेयर्ड है और मेंटली इल भी। लेकिन देखो, जब कोई कैटेगरी भरी जाती है, डिसेबिलिटी होती है और सेलेक्ट होते हैं तो उसमें चेक वगैरह तो होता ही होगा ना। अब जैसे मैंने एग्जाम दिया था तो मेरी आईज, नोज, सांस, फेफड़े सब चेक हुआ था। और ये होते गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जब गवर्नमेंट सर्विस में आप जाते हो, अप्लाई करते हो तो मेडिकल चेकअप भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, तो इनका भी हुआ होगा। तो मैडम जी को 22 अप्रैल 2022 को एम्स ने बुलाया और मैडम ने जाने से, मेडिकल टेस्ट देने से मना कर दिया। चलो एक बार मना किया, कुछ पर्सनल रीजन होते हैं, नहीं जा पाई होंगी, बीमार होगी, लेकिन 6 बार इन्होंने मना किया। एक बार इन्होंने बोला कि कोविड की वजह से, एक बार इन्होंने बोला MRI से डर लगता है। 14 नवंबर 2022 को एम्स ने DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, को लेटर लिखा कि भाई ये उचित कैंडिडेट नहीं है। तो इन्होंने मना कर दिया कि आगे जाके ये मतलब कैंडिडेट नहीं बनती तो आगे नहीं कर सकती, मतलब कंटिन्यू ये। तो ये जो पूजा जी है वो कैट कोर्ट में गई। तो जो उनके जो वकील थे ना, वैभव कुलकर्णी जी, उन्होंने कहा कि इनको क्लोस्ट्रोफोबिया है, इसीलिए उन्होंने कहा कि MRI नहीं हो सकता। कैट ने जब मना कर दिया कि भाई करना पड़ेगा, तो ये बॉम्बे कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट मतलब। कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिया कि भैया अगर कोई और तरीका है तो आप वो निकाल लीजिए। तो बाद में पता चला कि जो ये पूजा जी है, इन्होंने अपने जो टेस्ट वगैरह है तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल से करवा लिया और वहां पे रिपोर्ट में थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर दी। 3 जून 2024 को पूजा जी की पुणे में ट्रेनिंग शुरू होनी थी, लेकिन प्रॉब्लम तो पहले ही शुरू हो चुकी थी। देखिए यार, पोस्ट का फायदा कैसे उठाया था, अभी बनी भी नहीं है कि 18 नवंबर को इन्होंने फोन किया नवी मुंबई के DCP को, विवेक बंसारे को, और उन्हें बोला कि जो अरेस्टेड व्यक्ति है उसको छोड़ने के लिए उन पर प्रेशर बनाया। पुलिस कहां सुनने वाली थी। पुणे के कलेक्टर सुहास देवासे ने एक 25 पेज की रिपोर्ट तैयार की। इसी रिपोर्ट में पूजा जी की डिमांड का जिक्र था। 23 मई को ही पूजा जी ने अपने लिए अकोमोडेशन और रूम वगैरह मांग लिया था। हद तो तब होती है कि जो भैया एडिशनल जो कलेक्टर थे वो भैया जाते हैं मुंबई काम से, और मैडम जी 4 दिन के काम पे जाने वाले से उनका जो रूम है वो हथिया लेती है, फर्नीचर के लिए लेटर हेड लिखती है और उनका नाम प्लेट भी हटा देती है। पूजा जी के पापा जी ने अपना यूज किया और तहसीलदार को धमकी दी कि भैया मेरी बेटी को परेशान करना बंद करो। यार पापा है, फर्ज निभाएंगे ना। दिलीप जी ने, यानी उनके पिताजी ने ऑफिसर्स को कहा कि भैया हमारी बेटी को रेस्ट रूम वाला ऑफिस चाहिए और जब तक काम खत्म नहीं होगा तो कोई अपने घर नहीं जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा पहलू जो आता है OBC के लिए, मतलब 2 कैटेगरी में थी ना ये, OBC और वो प्रिविलेज वाला, जिसमें ये मतलब मेंटली इल थी। एक मॉक इंटरव्यू में पूजा जी ने कहा कि उनके मम्मी पापा का जो है डिवोर्स हो चुका है और वो अपने माँ के साथ रहती है, जबकि जब पापा जी ने इलेक्शन लड़ा था उन्होंने अपने एफिडेविट में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया। जब ये कंट्रोवर्सी हुई ना, इसके बाद जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ना पूजा जी को वसीम डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद वो मीडिया के सामने नॉर्मल कार से आई, वहां पे OD नहीं थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो बहुत एक्साइटेड है जो वसीम के डिस्ट्रिक्ट में अपनी जो पोजीशन लेने के लिए। लेकिन वहां की जो कलेक्टर है भुवनेश्वरी जी ने, उन्होंने कहा कि 3 दिन से उन्होंने मतलब ये ज्वाइन ही नहीं किया है। अब पूजा जी के जो केस पे ना इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पैनल भी बना दिया, और वहीं ट्रैफिक पुलिस ने 27,000 के 21 पेंडिंग चालान जो कि इनकी पर्सनल OD के थे वो भी भेज दिए। अब जब ये केस सामने आया ना, तो कैसे पूजा जी ने जो लूप होल है उनका फायदा उठा के मतलब एक इतनी बड़ी पोस्ट को क्रैक किया। तो जब से ये चीजें सामने आई है ना, तो अब ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा क्या पहले भी हुआ है, तो अब ये भी जांच का विषय है। अब एक और हमारे कंट्रोवर्शियल जो IAS अफसर हैं अभिषेक जी, वैसे वो बहुत रेपुटेड है, उनके फॉलोअर भी बहुत ज़्यादा है और मुझे भी उनकी बहुत रेस्पेक्ट है, और वो काफ़ी सारे गाने और शो कर चुके हैं, बिग बॉस में भी उन्होंने प्रमोट किया था और सनी लियोनी जी के भी साथ उनका गाना है। हालांकि अभिषेक जी ने ना फरवरी 2024 में रिजाइन कर दिया था। खबर ऐसी थी कि वो BJP से टिकट लेके राजनीति में आना चाहते थे, और इनका भी जो करियर रहा है ना वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ही रहा है। 1985 बैच के IAS अफसर है संजीव गुप्ता जी ने, उन्होंने थोड़ी सी जांच पड़ताल करके ये पाया था कि जो अभिषेक सर हैं UPSC लोकोमोटेड डिसेबिलिटी के द्वारा भर्ती है, उन्हें जनरल LD कैटेगरी में 94th रैंक मिली थी। PH1 ग्रुप में, यानी कि दोनों पैर जो हैं वो इफेक्टेड होने चाहिए। जब उन पर सवाल उठे तो अभिषेक जी ने ना एक पोस्ट किया था और उन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें लिखी थी, लेकिन उन्होंने
ऐसा भी कहा था कि वो जो भी किया है अपने दम पे किया है, लेकिन उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट डिसेबिलिटी के ऊपर नहीं दिया, कोटे के ऊपर नहीं बताया। वैसे अभिषेक जी को मैंने भी काफ़ी बार इंस्टाग्राम पे देखा है, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, बहुत ही रुतबा लगता है उनका देखने में, और बहुत सारी वीडियोज़ भी उनकी कमाल की है, नॉलेज भी कमाल की है जो पॉडकास्ट में उन्होंने दी है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बिग बॉस में भी वो आए थे अपना गाना प्रमोट करने के लिए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ उनके लिंक भी है जो कि उनके पोस्ट पे मिल जाएंगे। और उनका कमाल का कैरियर रहा है, चाहे वो पर्सनल रहा हो चाहे वो प्रोफेशनल रहा हो, हर जगह वो लाइमलाइट में तो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिजिकली हैंडीकैप्ड एक बैकडोर बन गया है भैया पीछे से एंट्री पाने का यूपीएससी में। क्या ये उन प्रतिभाशाली कैंडिडेट्स या बच्चे जो बनना चाहते हैं आईएएस अफसर, उनके लिए धोखा नहीं होगा, ज्यादती नहीं होगी? अब देखिए कहीं मुझे अरेस्ट ना कर ले ये बात बोलने पे, थोड़ा मतलब मुझे कहते हुए भी डर लग रहा है, जैसा कि आप कहते हो कि एक तरफ डिसेबिलिटी कोटा और दूसरी तरफ डांस। मतलब अगर मैं डिसेबल हूँ और मैं स्क्वाट्स मार रहा हूँ तो आप भी मेरे पे क्वेश्चन तो करेंगे ना। अब ये तो सबके सामने है, लाइमलाइट में है। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं जो अब सामने आ रहे हैं। आसिफ के यूसुफ, ये केरला के आईएएस अफसर थे। 2016 में इनके ऊपर भी आरोप लगा था ओबीसी क्रीमी लेयर के जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो थोड़े से मैनिपुलेटेड और फेक थे। गोपाल कृष्ण रोनेकी, 2016 में इन्होंने 3rd रैंक पाई थी। इनके खिलाफ भी पिटीशन दाखिल की गई थी कि इन्होंने ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट लगाया था जो कि फेक था। हालांकि बाद में इनका सिलेक्शन बरकरार रहा। नवनीत कुमार, 2017 में ये आईआरएस बनते हैं और इन्होंने फेक डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशनल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था। संतोष वर्मा, संजय कुमार, सफीर करीम, बाबूलाल अग्रवाल, अरविंद जोशी और टीनू जोशी, समीर बिश्नोई और पूजा सिंघल, किसी के फेक डॉक्यूमेंट, किसी की सीआरडीओ की प्रॉपर्टी, किसी के घर पर ईडी की रेड। लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हम जैसे सिटीजन, आप जैसे सिटीजन को भी जागरूक रहना चाहिए। कभी गड़बड़ी दिखे तो रियल में आवाज उठानी चाहिए, ना कि रील में। तो भैया कोशिश की है हमने, अब आपने कहा था तो हमने बता दी है। बाकी आपको कैसा लगेगा कमेंट करके बताना। इसमें मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है, सब डाटा ऑफिशियली सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। गूगल कर लीजिएगा, आप रिसर्च कर लीजिएगा, आपको सब सामने खुद ही मिल जाएगा। स्वस्थ रहे तब तक के लिए और देखते रहें फ्लेक्सिबल फिटनेस विद रूबल। अपने रिव्यू छोड़कर जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।